बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखना यूट्यूब चैनल। जी, आज मैं आपको जिगर के वरम के बारे में बताऊंगा। कभी सिर्फ जिगर के गुलाब में वरम पैदा हो जाता है और कभी जिगर की गहरी साखत में वरम पैदा हो जाता है, और इसके साथ साथ जनाब जिगर की सफरावी नालियों में भी वरम पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, गरम मसाला जात जनाब बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कसरत से फ़ास्ट फूड बारबेक्यू वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे तो उस वजह से भी जिगर का वरम आपको बहुत जल्द बन सकता है। और कसरत से शराब नोशी करने वाले, मलेरिया का जहर या जिगर पर चोट लग जाना, पेचिस, आशक, जनाब 20 से 25 साल की उम्र के हजरात बहुत ही जल्द इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर जिगर के गुलाब में वरम पैदा हो जाए तो जिगर वाली जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और सांस खींच कर रहता है, और लेकिन अफाले जिगर में कोई किसी किस्म का भी फतूर नहीं आता। अगर जिगर में वरम हो तो जनाब शिद्दत का बुखार पैदा हो जाएगा आपको, और जनाब जिगर वाली जगह पर यानी कि दाएं पसली के नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा उभार महसूस होगा। इससे यही पता चलेगा आपको यानी कि जिगर पर आपके वरम पैदा हो गया, सोजिश हो गई है और वहाँ दर्द पैदा हो जाता है। ज़्यादा खांसी करने और उस जगह पर दबाने से, अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, अगर आप उस जगह को जनाब दबाएंगे अच्छी तरह से तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द की शिद्दत का एहसास होगा, और जनाब आप बाईं करवट पे लेट नहीं सकते। दाईं साइड की हंसली की हड्डी और जनाब दाएं कंधे पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द का भी एहसास होगा। सांस बहुत दिक्कत के साथ आपको आएगा और खांसी बहुत ही ज़्यादा आएगी आपको जनाब इसी मर्ज में, यानी कि जिगर का अगर वरम होगा तो आपको खांसी भी बहुत ज़्यादा आएगी, और इसके अलावा आपका सांस बहुत ही दिक्कत के साथ आपका सांस आएगा, उबकाई आएगी, हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आपको सताएंगी, ज़ुबान खुश्क और मैली रहेगी, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहेगा आपको, और जनाब भूख बिल्कुल ही आपकी जाती रहेगी, यानी कि आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और कभी जनाब आपको बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन लग जाएंगे, यानी कि दस्त शुरू हो जाएंगे आपको पतले पानी की तरह, और आंखें जर्दी महल हो जाएगी, जिसकी वजह से जनाब आपको यरकान भी हो सकता है। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है वो सूफियाबाद दवाखना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जनाब हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और आजमूदा नुस्खा जात आप तक बासानी पहुंच सकें। तो चलें, जिगर के वरम के लिए बहुत ही अच्छा और आजमूदा नुस्खा आपको मैं बता रहा हूं, आप ये नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए जनाब, ये पहले आपको बता दूं, जो तमाम हर्बल अद्वियात मैं आपको बता रहा हूं ये पंसारी से आपको बासानी मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है मगज़ तुख्मे ख्यार। जी, मगज़ तुख्मे ख्यार लेना है आपने, और उसके साथ आपको चाहिए मगज़ तुख्मे बाउबरेंग। जी, मगज़ तुख्मे बाउबरेंग ले लेना है आपने। इनका वजन मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, पहले आप तमाम अद्वियात नोट फरमा लें। मगज़ तुख्मे खरबूजा, ये जनाब आपने 1.5 तोला ले लेनी है। जो तीनों अद्वियात आपको बताई हैं ये आपने 1.5 तोला लेनी है। और इसके साथ आपको चाहिए तुख्मे कासनी। जी, तुख्मे कासनी लेनी है आपने। तुख्मे कसोस तबाशीर, जी ये दोनों चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताई है, तुख्मे कासनी और तुख्मे कसोस तबाशीर, ये दोनों चीज़ें आपको जनाब 10-10 माशा चाहिए। और जनाब बादियान आपने 7 माशा ले लेना है। गुल सुरख और असारा जरशक, जी गुल सुरख लेना है पहले आपने, और उसके साथ आपको चाहिए अशारा जरशक। ये दोनों चीज़ें आपको 1-1 तोला चाहिए। जी, गुल सुरख और असारा जरशक ये दोनों चीज़ें आपको 1-1 तोला चाहिए। जनाब इसमें लास्ट चीज़ है वो है रेवन चीनी, वो आपको 5 माशा चाहिए। तमाम हर्बल अद्वियात आपको पंसारी से बासानी मिल जाएंगी। आप चाहे तो पंसारी से ही पसाई कर लें या घर में तमाम चीज़ें लाकर अच्छी तरह से इसका वो बना लें और किसी भी शीशी में महफूज कर लें। या आपने क्या करना है, सुबह दोपहर शाम चाय वाली आधी चमची खाने के 1 घंटे के बाद जनाब आपने ताज़ा पानी से लेनी है। इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जिगर का वरम, जिगर की सोजिश मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।